वनक्कम गाइस, वेलकम टू एस्टाउंडिंग आर्यन यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी डेरिवेशन सीरीज़ में रे ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया को टच करने वाले हैं, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। आप जानते ही होंगे कि मिरर फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज़ द फोकल लेंथ, v इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो नाउ वी हैव टू make a line which is parallel to the principal axis and passes through the focus, and हम दूसरी रे जो बनाएंगे वो जाएगी सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप जानते होंगे कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रिट्रेस कर जाती है, और हमें यहाँ पर एक और रे की ज़रूरत है जो पोल से होते हुए इक्वल एंगल्स बनाएंगी, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर। हम सब जानते हैं कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और अब हम इसका एरो बना देते हैं कि कौन सी लाइन किस ओर जा रही है। तो सबसे पहले ये गई हमारी पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, ऐसे आप सभी बना लेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था ए बी, और अब हम इसका इमेज जहाँ तीनों रेज मीट कर रही हैं वहाँ पर इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। सो हम जानते हैं कि ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, बिकॉज एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, एंड ये दोनों 90-90 के एंगल हैं, यानी कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अब मैं आपको लिख कर बताने वाला हूँ कि मैंने ये क्या क्या अभी किया है। जैसे मैंने किया है, कंसीडर ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर c। जैसा कि आप देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज़ प्लेस्ड बिहाइंड c एंड एन इमेज ए बी ए डैश बी डैश इज़ फॉर्म्ड बिटवीन c एंड f। ऐसे ही आपको लिखना है। और फिर हम आ जाते हैं अपने ट्रायंगल पर, यानी ए बी पी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि इनके साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी, ए पी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम इससे तो हमारा डेरिवेशन होगा नहीं, इसलिए हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 90-90 के एंगल भी सिमिलर हैं, यानी ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, एंड इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सो हम लिख देते हैं ए डैश बी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी। ये हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ए डैश बी अपॉन ए बी ये दोनों साइड्स में सिमिलर है, तो यानी कि एक साइड सिमिलर है तो दूसरी साइड अपने आप सिमिलर हो जाएगी। सो ए डैश पी अपॉन ए पी इज़ इक्वल टू ए डैश सी अपॉन ए सी, ये भी सिमिलर हो जाएगा। सो नाउ हम जानते हैं, पहले आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लीजिए। जैसे ए डैश, अब ए डैश बी डैश जहाँ है वो वी है, यानी इमेज जहाँ फॉर्म हो रहा है वो वी है, और फोकल लेंथ से पोल तक के डिस्टेंस को हम f कहते हैं, और ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को हम u कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम r कहते हैं। इतना हो गया। अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो a डैश p ये किसके बराबर है? a डैश p देख सकते हैं, a डैश p ये हमारे इमेज डिस्टेंस के बराबर है, यानी v। तो हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा देख रहे हैं ए डैश सी। तो ए डैश सी किसके बराबर है? अगर हम आर में से वी को माइनस कर दें तो हमारा ए डैश सी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए डैश सी। सो हम यहाँ लिख देते हैं आर माइनस बी। अब हम ए पी पे जाते हैं। अब ए पी किसके बराबर है? ए पी ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, ये हो गया। सो अब ए सी को देखते हैं। ए सी किसके बराबर है? ए सी हमारा, अगर हम u में से r को माइनस कर दें तो हमारा ए सी आ जाएगा। तो u माइनस आर इज़ इक्वल टू ए सी। सो हम
इन वैल्यूज़ को अब इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। सो ए डैश पी हमारा वी के बराबर है, ए पी हमारा यू के बराबर है और ए डैश सी हमारा आर माइनस वी के बराबर है और ये तो यू माइनस आर के बराबर है। सो हम इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे वी अंडर ब्रैकेट यू माइनस आर, यू अंडर ब्रैकेट आर माइनस वी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वी यू माइनस वी आर इज इक्वल टू यू आर माइनस यू वी। सो हम वी यू और यू वी आपस में सिमिलर हैं, यानी यू वी प्लस यू वी इज़ इक्वल टू यू आर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वी आर हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ यू वी इज़ इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। सो नाउ हम इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। सो हमारा इक्वेशन था 2u v इज़ इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। So now do one thing, divide both sides by UVR, divide both sides by UVR, UVR। so इसको अब हम UVR से डिवाइड करते हैं तो 2 अपॉन UV अपॉन UVR इज इक्वल टू 1 अपॉन UR अपॉन UVR प्लस VR अपॉन UVR। सो अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो है v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा और इसमें r से r, v से u कैंसिल हो जाएगा, r से r, v से v कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। सो हम जानते हैं कि f इज़ इक्वल टू r बाई 2 होता है, वेयर f इज़ द फोकल लेंथ एंड r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम 1 अपॉन f करें तो ये 2 बाई r के इक्वल होगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। So 2ir can also be written as 1 upon f. So 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. So it is the derivation of our mirror formula. हमारे पहले का इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन एकदम सिमिलर है, इसका मतलब है हमारा मिरर फार्मूला जो है एकदम सही डिराइव हुआ है। सो नाउ अब हम यहाँ पर कुछ मैग्नीफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन यानी m इज़ इक्वल टू होता है h2 अपॉन h1, where h2 is the height of image and h1 is the height of object। सेकंड है माइनस v बाई यू, माइनस v इज़ द इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो इमेज जो है वो रियल होगा और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। यही सेम केस इमेज डिस्टेंस के लिए भी फॉलो होता है। अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो इमेज रियल, अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।